नमस्कार। सक्सेस मिशन क्लब काशीपुर समस्तीपुर आज बिहार दरोगा का WTN नंबर 94 सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया था? दोस्तों, इसका हो जाएगा सोहनी शाह को। ऑप्शन नंबर बी, सोहनी शाह को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर से 2025 में नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और 2 कथन दिया गया है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जाता है। और कथन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है। सही ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अस्थायी पूंजी कौन है? ऑप्शन नंबर ए बीज, ऑप्शन नंबर बी नगद पैसा, सी औजार और डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी औजार, औजार जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अस्थायी पूंजी जो है औजार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन नंबर डी संसद, आपका सही आंसर हो जाएगा संसद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का पारित हुआ था। दुनिया का पहला, क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ था? सिंगापुर। सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर देश के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है जिसे हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बैडमिंटन का खिलाड़ी है मनीषा रामदास। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? पार्वती टिक्की, सुशील शुक्ल और गगनशील। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा गगनशील को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा नदी भंसर घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा कौन से महीने में होती है? तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा कौन से महीने में होती है? अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर में जो है तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा होती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्र में उगाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 50 से 100 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी 100 से 200 सेंटीमीटर, सी 150 से 200 सेंटीमीटर और डी 110 से 150 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 100 से 200 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। ओगले नस्ल किसकी है? ओगले नस्ल गाय की ओगले नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी कंपनी ने इसरो से SSLV का 511 करोड़ में बोली लगाकर अधिग्रहण कर लिया? HAL कंपनी का नाम है HAL। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसमें अपराधगम ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सौर लालटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है टिटनेस के लिए दिया जाता है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का नाम है वॉशिंग सोडा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य का जो है सीमा भूटान देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है। कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल का ऑप्शन होगा ए बाजरा। बाजरा जो है खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किस चीज से संबंधित है? बागवानी उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बागवानी उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, शेख वाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख वाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? न्यू गिनी जो है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। न्यू गिनी जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। 32 है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? सौर ऊर्जा
उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सी नंबर तृतीय। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? पंचायती राज जो है सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, नागोया प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, CH4 प्लस O2 को अगर मिलाया जाए, अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका CO2H2O बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जो हैदराबाद में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? 2025 में हैदराबाद में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड, जिसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, IUCN विश्व संरक्षण के द्वारा केटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? सोनाली घोष सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? मिजोरम। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य जो है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में कहाँ लगाया गया था? रानीपेट में ही लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रानीपेट। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की प्रमुख तेल शोधन केंद्र तातीपाका किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41, भारत की प्रमुख तेल शोधन केंद्र तातीपाका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उड़ीसा। भारत की प्रमुख तेल शोधन केंद्र तातीपाका किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। झील और साला झील जो है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश। और वरखल इसका हो जाएगा हरियाणा। और लोटक झील हो जाएगा मणिपुर। और काली बेली तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बैंक दर 43 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर में वृद्धि करने से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बैंक दर में वृद्धि करने से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, बैंक दर में वृद्धि करने पर तरलता में कमी आएगी। और कथन बी, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मददगार होगी। सी, वाणिज्य बैंकों द्वारा ब्याजों दरों में वृद्धि की जा सकती है। और डी नंबर है नन ऑफ दी। दोस्तों 43 का सही आंसर होगा डी नंबर, नन ऑफ दी, जिसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का
अर्थ है समिति सरकार। ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा, समिति सरकार। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से कौन से अंग में प्रारंभ होता है? डी नंबर सही होगा, अमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से एक जीवन की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। एक जीवन की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए चींटी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित ईंधन में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हाइड्रोजन सही आंसर होगा। चलिए 49 नंबर, एक ही कोश के उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्म तभी आरंभ होंगे जब सभी कोशों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यह नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हुंड का नियम। यह नियम जो है हुंड का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बी नंबर, यह विलायक पदार्थ में घुलता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, अलकनंदा के साथ कौन सी नदी जिसके संगम में रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी नदी। 52 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 54 है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 55, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत मद्रास से किसने किया था? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है मद्रास से किसने किया था? एनी बेसेंट ने। मद्रास से होम रूल लीग की आंदोलन जो है एनी बेसेंट ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग वेद है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह जो है सर्प होगा। पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सर्प था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 के समय किसका शासक था? क्वेश्चन नंबर 61 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 के समय किसका शासक था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 61 और 62 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।